वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वो होती है जो किसी भी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। बोर ने क्या बताया? बोर ने बताया कि किसी भी एटम, मतलब कोई भी एटम के वैलेंस सेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? कंप्लीट होने चाहिए, जिससे क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी क्या होती है? मोर होती है। ठीक है, तो कोई भी एटम क्या अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, या इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो उस बेस पे क्या होता है? उसकी वैलेंसी होती है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? +1 हो गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी -1 हो गई। ठीक है, तो इस बेस पे क्या करते हैं अपन? वैलेंसी कंसिडर करते हैं। जैसे फ्लोरीन की करेंगे, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फ्लोरीन कितने पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? लिखें 1s2 2s2 2p, क्या लिखेंगे? 9 करने हैं अपन को, तो p में तो 6 भरते हैं अपन, तो s में 2 भरती है, s में 2 भरती है 4, अब p में 6 भरते हैं, लेकिन अपन को कितने बनने? 9 ही बनने। तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो कितने हो गए? 2 4 और 5 9 हो गए। ठीक है, तो 9 नंबर पे आता है। अब देखो वैलेंस सेल कैसे नोट करते हैं अपन? वैलेंस सेल यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ना, सेम आगे वाला, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। जैसे आप बोलोगे कि ये तो सेम नहीं है, एक ऐसा है और एक पी है, पी वाला ही वैलेंस सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे क्या है? दूसरा है ये भी सेल, जबकि ये भी क्या है? दूसरा है। तो क्या होगा? एक सेल न होके कितने सेल है? 2 सेल है। ये नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इसके आगे 1 है, जबकि इसके आगे क्या है? 2 है। ठीक है, अब देखो इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 5, कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो अपन कंसिडर करेंगे ही नहीं। कितने कंसिडर करेंगे? वैलेंस सेल वाले कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब एक और फ्लोरीन एटम है, उसके पास भी कितने वैलेंस सेल में? फ्लोरीन में तो सेम ही होगी, तो उसमें भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। ठीक है, F2 के लिए कंसिडर करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपन ने क्या बताया कि हर एटम क्या करता है? 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पूरे करता है, तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबल होती है। अब इसके पास 7 ही है, तो इसका मतलब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गेन करेगा। अब किससे करेगा? इससे। अब एक रूल होता है कि जो इतने इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम देता है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसके भी 8 पूरे और इसके भी 8 पूरे, इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों में कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, और दोनों ने साझा करके क्या बनाया? एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जो 2 एटम्स के क्या? सेम इलेक्ट्रॉन, क्या? सेम इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं अपन कोवैलेंट बॉन्ड। तो फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। अब देखो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वैलेंसी की बात कर रहे थे अपन, तो फ्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लिया है, और इसने भी क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया है। जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वैलेंसी क्या होती है? प्लस में। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? एक, तो +1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? +1। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं? हर एटम की वैलेंसी कंसीडर कर सकते हैं। अगर अपन
एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं तो +1 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो +2 हो जाएगी, 3 करते हैं तो +3 हो जाएगी, और 4 करते हैं तो +4 हो जाएगी। और एक ये रूल होता है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, +1 +2 और +3 तीन ही वैलेंसी क्या करते हैं अपन शो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है कि +4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो अपन आसानी से ले लेते हैं, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपन क्या करते हैं, आसानी से ले लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तक अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम से अपन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन 3 से ऊपर अबव ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंसी कितनी हो सकती है किसी भी एटम की, +1 +2 +3 होती है, +4 +5 +6 7 मतलब 4 5 6 7 होती है, लेकिन वो क्या होती है, बहुत ही रेयरली एटम्स में प्रेजेंट होती है। और स्टेबल भी क्या होते हैं, +2 +3 प्लस वाले ही क्या होते हैं, स्टेबल एटम्स होते हैं। अब देखो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं नोबल गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये जो नोबल गैसें होती है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है पीरियोडिक टेबल में। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी गैसेस का प्रेजेंट होता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये क्या होती हैं, नोबल गैस होती हैं। इनके मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फुल होता है। मतलब हर के पास हीलियम को छोड़, हीलियम में क्या होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इनका ये तो नए तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नए इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनको नॉन एक्टिव गैसेज भी बोलते हैं, नोबल गैसेज।